संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भारतीय अभिकार संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय का संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 44वें संभाग अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के स्वतंत्रता व शक्तियाँ का कार्य करने के अलावा इनके संगठन का सदस्य की नियुक्ति व बर्खास्तगी आदि का विस्तार का वर्णन किया गया है। संरचना। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की सदस्यता संख्या का उल्लेख नहीं है। युवा राष्ट्रपति के ऊपर जोर दिया गया है कि जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग के अध्यक्ष समेत है 9 से 11 सदस्य होते हैं। इनके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि यह आवश्यकता है कि आयोग के आधे सदस्य को भारत का सरकार के या राज्य सरकार के अधीन से काम 10 वर्षों करने का अनुभव हो। संविधान के राष्ट्रपति की अध्यक्षता तथा सदस्य की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किया गया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष से अवधि तक 65 वर्ष की आयु तक उसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं वे कभी भी राष्ट्रपति का संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल में पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाही का अध्यक्ष नियुक्ति कर सकता है। कम है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना कम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कार्य करने के नहीं कर पा रहा हो कार्यवाही अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर भी नियुक्ति न हो जाएगा। निष्कर्षण। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या यूपीएससी सदस्यों की निम्नलिखित परिस्थिति में हटाया सकता है। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए या अपने पदवीधि के दौरान अपने पद से कर्तव्य को बाहर किसी वेतन नियोजन से लगा दिया जाए। अगर राष्ट्रपति ऐसे चाहता है तो अगर वह मानसिक या शारीरिक आवश्यकता के कारण पद पर बने रहने अयोग्य है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों के गठन को उनके कदाचार के कारण भी हटाया जा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति या मामला मंच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद बर्खास्त करने की परंपरा का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपलब्ध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है।
इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान का कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या न्याय सदस्य के कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी संविधान पर कराए गए संविधान के या इच्छुक है तो में नियमित कंपनी की सदस्यता और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संवित करार के लाभ के लिए भाग लेता है। स्वतंत्रता संविधान के संघ लोक सेवा आयोग के निष्कासन व स्वतंत्रता कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपलब्ध है। एक में संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति संविधान के वर्णित आधार पर हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदवादी सुरक्षा प्राप्त। हालांकि अध्यक्ष व सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद भी उन्हें लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते व पेंशन सहित भी खर्चे भारत की सचिव निधि से प्राप्त होते हैं। इस पर संसद के मतदान नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजित नौकरी का पात्र नहीं पा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन नियोजित का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य कार्य करने के बाद के पुनः नियुक्ति किया जा सकता है कि दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। कार्य संघ लोक सेवा आयोग को कार्य वर्णन निम्न अनुसार है। अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवाओं के केंद्र प्रशासित क्षेत्र की लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के दो अधिक राज्यों का अनुरोध करने को किसी सेवा के लिए भी करने के लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षक और इसके लिए संयुक्त भारतीय योजनाओं का प्रवर्तन करने का सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध या राष्ट्रपति की स्वीकृति में उपरांत सभी किन्हीं मामलों पर राज्यों की सलाह प्रदान करता है। ये प्रदेश संबंधित निम्नलिखित विषय के साधारण सेवा और सिविल सेवाओं के लिए भर्ती पद्धति से संबंधित सभी विषय पर संविधान सेवाओं के पद नियुक्त करने का तथा प्रेरित व एक सेवा का दूसरे सेवा का संस्था के लिए अनुसरण के लिए जाने के सिद्धांत के बारे में है। सिविल सेवाओं का पद पर नियुक्ति करने के लिए प्रोन्नत तथा एक सेवा दूसरी सेवा के तबादला पर प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के उपयुक्त पर संविधान प्रोन्नत सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदित करने के पर ग्रहण करता है। भारत सरकार से सिविल सेवा की हैसियत में कम करने तभी अनुसूचित विषय ज्ञापन ऊर्जा सहित इनमें सम्मिलित है। कार्रवाई से निरामोदी वेतन वृद्धि देने के इनकार, प्रदूषित देने के इनकार, धन हानि से पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या रैंक की कमी, पदोन्नति, निम्नवर्गीय सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना, सिविल
सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का निष्पादन करने के अंतर्गत उनके विरुद्ध अवधि कार्यवाही के प्रशिक्षण की में इसके द्वारा खर्च आदरणीय दावा करना, भारत सरकार के बीच अधीन कम करने के दौरान किसी व्यक्ति में हुई क्षति से लेकर पेंशन पर दावा करना। अकालकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्ति को नियमितकरण से संबंधित विषय। संघ के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की पुनर्नियुक्तियों से संबंधित मामले, क्रमिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार का उपरांत मामलों के संघ लोक सेवा आयोग के संपर्क में नहीं करता है। ये असंतुष्टि सरकारी नौकरी के सदस्य न्यायालय द्वारा नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संपर्क में करने के अधिनियमितकरण पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार निर्णय में समर्थ नहीं ठहरा सकता है। अतः उपरोक्त मार्गदर्शन है की आवश्यकता है कि उस प्रकार न्यायालय के कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसानी से होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग से अधिक क्षेत्र प्राधिकारी कॉर्पोरेट नियम का सार्वजनिक संबंध निजी प्रबंधन से कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्रों का विस्तार करने का किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष अपने कमलों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों से आयोग का सलाह स्वीकृति नहीं कर पाएगी कानून सभा ज्ञापन की संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। विभाग स्वीकृति से ऐसे सभी मामलों को संघ कमेटी की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृति कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र संगठन विभाग के संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने के अधिकार नहीं है। सीमाएं निम्नलिखित विषय पर संघ लोक सेवा आयोग को कार्य आधिकारिक क्षेत्र के बाहर है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषय पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श नहीं किया जाता है। पिछड़ी शक्ति जाति नियुक्ति आरक्षण देने के मामले पर सेवा व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के दावों के ध्यान में रखते हेतु आयोग व प्राधिकार की अध्यक्षता या सदस्यता उच्चतम राजनीतिक पद पर सीबीडी सेवाओं का अधिकतम पदों के चयन के संबंधित मामले। किसी पद के लिए स्थानीय समाज नियुक्ति अलग व व्यक्ति वर्षा कम करने के लिए पद पर करना। राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के दायरे के किसी पद सेवा व विषय को हटा सकते। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा केंद्र सेवा व पद के संबंधित निकायों को बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग परामर्श आवश्यकता नहीं है। परंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना है। संसद के सोच खारिज कर सकती है। भूमिका संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिटिंग पद्धति के प्रसिद्ध हो। इससे तात्पर्य है कि यह
प्रेरित या अनुशासन विषय पर संपर्क करने का अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप व ग्रुप पी में भर्ती व सरकार को सलाह देने के संविधान के सेवाओं को वर्गीकरण वेतन या सेवाओं की स्थिति के कैडर प्रबंधन परीक्षण आदि के इसका कोई प्रबंधन नहीं। इस तरह के मुद्दे के तक कर्मचारी व प्रशासनिक विभाग धार्मिक और जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक देखा जा रहा है। यूपीएससी भारत में मात्र केंद्र भर्ती अधिकार एजेंसी है। वहाँ कायम व परिषद विभाग भारत सरकार केंद्र शासित अभिकारक है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका वह केवल समिति है, बल्कि इसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझाव व मामले करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह संसद को आयोग को सुझाव से वंचित या कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य की नियंत्रण किया जा सकता है। 1964 में केंद्र शासित समताकर्ता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषय पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाही अनुशासनात्मकता कार्यवाही करने से पहले दोनों के संपर्क किया जाना चाहिए। सामान्य खारिज होने चाहिए। जबकि देश की सलाह के मतभेद हो चुकी हो तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन संवैधानिक व्यवस्था के इसलिए केंद्रीय समर्थक आयोग सीबीएसई से अधिक प्रभावित है। केंद्रीय समर्थक आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्रवाई प्रस्ताव द्वारा किया गया है और अक्टूबर 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला।